हेलो। तो चलिए, तो अभी तक हमने जो भी ट्राइंगल चैप्टर में पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है ना। चलो, तो आई होप कि आपको अभी तक जो भी पढ़ाया है अच्छे से समझ में आ चुका है, ठीक है ना। तो चलो देखो स्क्रीन पे क्या दिख रहा है आपको। एक देखो दिया हुआ है इन अ फिगर। फिगर मतलब अगर फिगर नहीं दिया होता तो बता दिया होता कि इन अ ट्राइंगल वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ बता दिया होता, ठीक है। तो चलो अब दिया हुआ है इन अ फिगर डीई इज पैरेलल टू बीसी। ठीक है, ये ट्राइंगल में क्या दिया हुआ है, डीई जो है वो बीसी के पैरेलल में है, ठीक है। तो जब पैरेलल में है तो हमें क्या याद आ रहा है, हमें याद आ रहा है थ्योरम 6.1, ठीक है। कि अगर एक ट्राइंगल में एक लाइन इंटरसेक्ट करता है उसके बाकी दो साइड्स को, और वो जो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है वो तीसरे साइड के पैरेलल है, तो हम क्या जानते हैं, हम क्या जानते हैं। देखो यहाँ पे बोला है इसी, हम क्या जानते हैं अगर ऐसा होता है कि अगर कोई लाइन दो साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही है और वो पैरेलल टू थर्ड साइड है, तो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं इफ, लिख लेते हैं, ठीक है। इफ अ लाइन इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट या ये लिखना है प्रॉपरली, ठीक है, मार्क्स तभी मिलेंगे आपको। इफ अ लाइन इंटरसेक्ट एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल एंड इज पैरेलल टू इट्स थर्ड थर्ड साइड, ठीक है। देन क्या लिख सकते हैं, यहाँ के हिसाब से ए डी अपन डी बी इक्वल्स टू ए ई अपन ई सी हो गया। अगर आपको थ्योरम 6.1 याद है तो इसमें अगर जितने भी मार्क्स हैं, 2 मार्क्स है, 3 मार्क्स है, 4 मार्क्स हैं, आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो देखो अब हमें दिया क्या क्या हुआ है, इसको ले लो 1। तो हमें और क्या क्या दिया हुआ है, डायग्राम देख के देखो, हमें एडी दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है, बहुत सही। हमें क्या दिया हुआ है, और हमें ए ई दिया हुआ है, ए ई दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, देखते जाना, ठीक है, बोलने से नहीं समझ में आएगा। डीबी क्या दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, हमें निकालना क्या है, ईसी निकालना है, ठीक है। चलो, तो अब देखो ये फॉर्मूला जो आया है हमारे पास, उसमें देखो हमें एडी पता है, डीबी पता है, ए ई पता है, तो हम आराम से ईसी निकाल सकते हैं ना। चलो फ्रॉम 1 लिख लेना, एडी अपॉन डीबी इक्वल्स टू ए अपॉन ईसी, लिख सकते हो आराम से, ठीक है। तो क्या लिख सकते हो, 1.5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे डीबी क्या 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे क्या है ए क्या है 1 सेंटीमीटर, और ईसी को ईसी छोड़ देते हैं, ठीक है। ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, ठीक है, और 1.5 टू जा 3, ठीक है। तो अब क्या लिख सकते हैं, ईसी इक्वल्स टू, एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, ठीक है। चलो यहाँ पे 1 है तो ईसी इंटू 1 ईसी, और 2 इंटू 1 2 सेंटीमीटर, तो ईसी हमने निकाल लिया कितना, 2 सेंटीमीटर। यही पूछा था क्वेश्चन में कि फाइंड ईसी, आसानी से 2 मार्क्स है, 3 मार्क्स है, आराम से आप कर सकते हो, ठीक है ना। चलो बहुत सही। चलो है दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। चलो बहुत सही। तो अब पढ़ो, और अगर खुद से करना है तो वीडियो को पॉज कर लो और खुद से करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। और क्वेश्चन समझना है तो क्वेश्चन पहले समझ लो, फिर वीडियो को पॉज करके सॉल्यूशन कर सकते हो, ठीक है। चलो बहुत सही। तो अब पढ़ लेते हैं, इन अ फिगर इफ एल एम इज पैरेलल टू सी बी। एल एम क्या हुआ है, एल एम इज पैरेलल टू सी बी, ठीक है, इसके पैरेलल है। एल एन इज पैरेलल टू डी सी, ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो क्या प्रूफ करना है, ए एम अपॉन ए एम अपन क्या दिया हुआ है, ए बी इज इक्वल्स टू ए एन अपॉन ए डी, ठीक है। चलो बहुत सही, अब करते हैं। चलो तो अब देख लेते हैं इसका प्रूफ, ठीक है। चलो बहुत सही। तो हमने जो जो पढ़ा है उसी को अभी यूज करेंगे, ठीक है। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है, आ गया है ना।
कि हमें क्या प्रूफ करना था, ए एम अपॉन ए बी इक्वल्स टू ए एन अपॉन ए डी। ठीक है, तो देखो अगर एक वो थ्योरम 6.1 याद करो, अगर लाइन पैरेलल होती है तो हम क्या लिखते हैं। ठीक है, अगर कंसिडर करें इन अ ट्राइंगल ए सी बी, क्या दिया हुआ है, एल एम इज पैरेलल टू सी बी। ठीक है, एंड इन ट्राइंगल ए डी सी क्या दिया हुआ है, एल एन इज पैरेलल टू डी सी। ठीक है, सो फॉर ट्राइंगल ए सी बी, ठीक है, ए सी बी क्या लिख सकते हैं हम लोग, एल एम इज पैरेलल टू सी बी है। ठीक है, फॉर ट्राइंगल क्या लिख सकते हैं, एल एम इज पैरेलल टू सी बी है, तो ए एम अपॉन एम बी इक्वल्स टू ए एल अपॉन एल सी। ठीक है, यहाँ पे लिख दो सिंस एल एम इज पैरेलल टू सी बी। ठीक है, चलो सिमिलरली फॉर ट्राइंगल ए डी सी, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, ए एन अपॉन एन डी इक्वल्स टू ए एल अपॉन एल सी। ठीक है, सिंस एल एन इज पैरेलल टू डी सी। ठीक है, इसको 1 पकड़ लो, इसको 2 पकड़ लो। ठीक है, इक्वेशन 2 आया समझ में। ठीक है, चलो कंपेयरिंग 1 एंड 2। देखो ए राइट हैंड साइड दोनों का बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, ए एम अपॉन एम बी इक्वल्स टू ए एन अपॉन एन डी आ गया। ठीक है, जो चाहिए था वो हमें अब मिल जाएगा। ठीक है, देखो अब हमें मिला क्या है, ए एम अपॉन एम बी, ए एम अपॉन एम बी, ए बी चाहिए हमें, एम बी के जगह ए बी चाहिए, है ना। तो ए बी करने के लिए हम क्या करेंगे, देखना है, पहले कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, पहले कर लेते हैं हम लोग ऊपर नीचे कर लेते हैं। ठीक है, ए बी करने के लिए एम बी को एलिमिनेट करना है। ठीक है, तो इसको ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, एलिमिनेट करते हैं अभी इसको, एम बी अपॉन ए एम इक्वल्स टू एन डी अपॉन ए एन लिख सकते हैं। ठीक है, बस मैंने उल्टा कर दिया इसको, ए एम को नीचे एम बी को ऊपर। देखो एक साइड उल्टा नहीं कर सकते, अगर इस तरफ उल्टा कर रहे हो तो इस तरफ भी उल्टा करना पड़ेगा। ठीक है, चलो ये लिख सकते हैं। तो अब देखो अगर हम लोग सपोज दोनों तरफ 1 ऐड कर देते हैं। ठीक है, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड। ठीक है, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, ये क्यों किया अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखते जाओ। देखो हमें चाहिए ए बी चाहिए था, है ना, हमारे पास एम बी था, तो हमें ऐड करना था ए एम ऐड करना था। तो अब एलसीएम अगर लेंगे हम लोग तो ए एम आ गया, एम बी प्लस ए एम आ गया ना, वही बेसिकली मैंने ए एम ही ऐड किया हुआ है। ठीक है, 1 ऐड करने का फंडा वही था, ए एन हो गया, यहाँ पे ए एन आ जाएगा, एलसीएम तो आता ही होगा आप लोग को। ठीक है, चलो इसको कर लेते हैं, एम बी प्लस एम क्या होता है, एम बी प्लस ए एम बी प्लस ए एम क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं, तो ए बी अपॉन ए एम। इसको क्या लिख सकते हैं, एन डी प्लस ए एन, तो क्या लिख सकते हैं, ए डी लिख सकते हैं, है ना, ए एन आ गया। अब इसको फिर से उल्टा कर देते हैं हम लोग, हमें जो प्रूफ करना था इसको फिर से उल्टा कर देते हैं, ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी, यही तो चाहिए था हमें, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, बहुत सही। चलो बाकी के क्वेश्चंस आप देखते रहो, डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ठीक है, चलो बहुत सही।